औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी एक कमज़ोर सनत और एक कमज़ोर मईशत में सांस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ये सन्नत और मईशत जिसके ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं इसको मजबूत कर लें, इसको मजबूत करें, इसको महफूज करें तो पाकिस्तान मजबूत होगा, महफूज होगा। आज की मुआशी जंग वही मुल्क तरक्की कर रहा है जिसने मुआशी जंग जीती हुई है। आप चाहे यूएसए ले लें, चाहे चाइना ले लें, चाहे इंडिया को तरक्की करता देख लें, उन सब का एक ही मोटो है कि हमने मुआशी जंग जीतनी है। उस मुआशी जंग को जीतने के लिए स्टेट ऑन ऑर्गन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चाइना एक मिसाल है, इंडिया एक और मिसाल है, यूएसए जिसने अपने फेडरल रिजर्व को इतना मजबूत किया हुआ है कि पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड को मजबूत किया हुआ है। ये डॉलर की डिमांड इतनी मजबूत है कि वो कम से कम जो मेन की प्लेयर है उनके स्टेट ऑर्गन्स के, उसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है और इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज डॉलर की डिमांड की वजह से प्रमोट हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें, जो चंद दर्जन स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं करती। आईएमएफ की रिपोर्ट ये थी कि 498 पैराग्राफ में 195 उन्होंने प्रॉब्लम बताई है सिर्फ एक सेट में, जो कि गवर्नेंस है, करप्शन है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की एडवर्स परफॉर्मेंसेस हैं। इसमें अभी वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो 92 ऑब्जर्वेशन है, उसमें 195 प्रॉब्लम है। जो 92 ऑब्जर्वेशन है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, पॉवर्टी एलिमिनेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, पाकिस्तानियों को बेनिफिशियरी बनाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा प्रेशर क्या दिया गया है कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से काम कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी कौन है। कोई वो ऐसे लोग तो नहीं जो बेनिफिशियरी हैं जो आम लोगों तक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, कहीं वो ऐसे डिपार्टमेंट तो नहीं कि आम लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहा हो, या कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत। पूरी की पूरी जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी उसमें फोकस ही यही था कि किस तरीके से स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो सर्कुलेशन वेल्थ है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और जो कैश इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी है, खत्म किया जा सके। हालांकि सबको पता है कि वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस लाया गया, वर्चुअल एसेट को प्रमोट किया जा रहा है, बिटकॉइन को, यूएसडीटी को और ये वर्चुअल एसेट को पूरी तरह प्रमोट किया जा रहा है, जो कि कैश इकोनॉमी के पैरेलल में कैश इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। लेकिन आईएमएफ का फोकस है कि हम किस तरीके से स्टेट ओन एंटरप्राइज को खत्म करें। ये फोकस इंडिया में नहीं है, ये फोकस चाइना में नहीं है, ये पाकिस्तान में ही है, ताकि पाकिस्तान अपने मामलात में जो सॉल्यूशंस आज हल हो सकता है 2025 में, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम 2025 में हल हो सकती है वो 2025 की बजाय 50 तक पहुंच जाए। उसी में एक प्राइवेटाइजेशन है कि कभी हमने पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया था, जब हमने पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया उस वक्त पीटीसीएल का प्रॉफिट 400 से 500 मिलियन डॉलर एनुअल था। लेकिन जैसे ही पीटीसीएल हमने प्राइवेटाइज की तो उसका जो प्रॉफिट था वो कम हो के 40 मिलियन डॉलर रह गया और सारे का सारा प्राइस ट्रांसफर, जिसे ट्रांसफर प्राइसिंग जिसे कहते हैं, कि उसके तहत कहीं ना कहीं वो यूएई शिफ्ट होता गया। लेकिन हमारा कंपटीशन कमीशन है, हमारे स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्राइवेटाइज किया, वो उसमें कहां बेनिफिशियरी थे ये हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन
पीटीसीएल प्राइवेटाइज हो गया तो उसका बेनिफिशियरी कोई और था, जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कहीं और चली गई। इसी तरह आज पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पिछले 2-3 साल से आईएमएफ का प्रेशर है हमारे हुक्मरानों पे, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो आज की गवर्नमेंट है। पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, पाकिस्तान का जो नेशनल प्राइड है उसको पाकिस्तान के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में हो। इस सिलसिले में अगर हम देखें, हिस्ट्री की तरफ जाएं, कल इंशाल्लाह इसकी बिडिंग हो रही है, मैं इस पे प्रोग्राम करूंगा डिटेल में। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं, पीआईए की एक फैमिली ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट की एयरलाइन। अब ये गिफ्टेड एयरलाइन है जिसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिंसियर तरीके से काम किया, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल एरा आती है ज़ियाउल हक साहब की, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के साथ साथ जो पॉलिटिकल एरा आती है नवाज शरीफ साहब की और मिस बेनज़ीर, मैडम बेनज़ीर की, इस सिचुएशन में पीआईए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर्तियां होती हैं, सिंध में होती हैं, पंजाब में होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर्तियां होती हैं, वो कैपेबल है या नहीं है, लेकिन एक सिस्टम के तहत एक पॉलिटिकल दोस्त हमारा एक पर्ची भेजता है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। इस तरीके से पीआईए एक पॉलिटिकल विंग बन गया, एक पॉलिटिकल पार्टियों का, कि जी जिस जिस एरिया के वोट्स लेने हैं उस एरिया के लोगों को पीआईए में भर्ती करते हैं, वोट पक्के हो गए। अब उस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में जो टॉप लेवल की एंगेजमेंट थी वो भी पॉलिटिसाइज हो गई। अब वहां पे भी वही दोस्त बैठा है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का चाहने वाला है, जो उसकी बातें मान के पीआईए में प्रमोट कर रहा है, पीआईए को प्रमोट कर रहा है और उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहा है। वही इस स्टेट ऑर्गन का हेड है। कहीं वो हेड एक इंजीनियर है, पायलट है, या कोई फूड चेन चलाने वाला कोई एक्सपर्ट है, तो वो बोर्ड मेंबर्स में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। अगर मैं 2011 में जाऊं तो पीआईए 2011 में तकरीबन 80% डोमेस्टिक शेयर रखती थी। अगर मैं एग्जैक्ट जाऊं 78 पॉइंट समथिंग परसेंट, 78% डोमेस्टिक शेयर रखने वाली कंपनी और 44% इंटरनेशनल शेयर रखने वाली कंपनी 2010 और 11 में उसने इतनी तेजी से गिरावट देखी कि वो 2022 तक, अगर मैं अपने कंप्यूटर से मदद लूं तो 2022 तक हमारा डोमेस्टिक शेयर 40% तक पहुंच गया, जो कभी 80% था। अगर 40% से कंपैरिजन करें तो 100% गिरावट है, अगर हम 80% से कंपैरिजन करें तो 50% गिरावट है हमारे डोमेस्टिक शेयर में, जो कि दूसरी एयरलाइन लेके चली जाती हैं। और इसी सिचुएशन को, जो कि कभी हमारा 44% था हमारा इंटरनेशनल पैसेंजर का शेयर, मार्केट शेयर, वो कम होकर 22% तक रह जाता है। इसी वजह से चूंकि हमारा मार्केट शेयर कम हो गया, पीआईए का मार्केट शेयर कम हुआ क्योंकि और एयरलाइनें आई मार्केट कंपटीशन में, तो उस वजह से एक लॉस बढ़ गया। एक रीजन ये है। और दूसरी तरफ पीआईए की दूसरी रीजन ये है कि अगर हम टोटल मार्केट शेयर देखें नाजरीन, 2007 में जब एरो एशिया एयरलाइन भी थी, एयर ब्लू भी थी, पीआईए, शाहीन, उस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो था, टोटल मार्केट साइज जो था, वो 6 मिलियन पैसेंजर थे, एग्जैक्टली 6.066 मिलियन। ये मार्केट साइज था डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल भी मार्केट साइज 6.7 मिलियन पैसेंजर्स थे। 2007 की बात कर रहा हूं नाज़रीन। और ये 6 मिलियन की फिगर अगर हम इसको देखें तो ये बढ़ के कहीं एक मौके पे 2017 में 7.1 मिलियन पे पहुंचती है, लेकिन 2022 में ये 6.4 मिलियन और 2021 में 5.3 मिलियन। अब मैं दोबारा कंपैरिजन में जाता हूं नाज़रीन कि एक डोमेस्टिक एयरलाइन
2007 में 6 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करती है, अब मार्केट साइज है। और वही डोमेस्टिक मार्केट साइज 2022 में भी 6 मिलियन पैसेंजर ही रहता है। उसके बाद 2023, 24, 25 आता है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद का जो एरिया है उसमें चीजें मैनेज की गई, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ा। तो इसका मतलब है नाजरीन कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट शेयर ने 2007 से लेके 2022 तक कोई चेंज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इकोनॉमिक हिटमैन पॉलिसीज इस तरीके से प्रमोट की गई कि पीआई पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री काम ना कर सकी। 6 मिलियन पैसेंजर डोमेस्टिक थे 2007 में और 6.4 मिलियन हमारे पास है 2022 में। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं नाज़रीन। इसी तरह जो हमारी इंटरनेशनल थी वो 6.7 से बढ़ के 10 मिलियन हो गए 2022 में, लेकिन ये 2021 में 5 मिलियन थे। अब ये है हमारी मार्केट कि हमने अपने, एक तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो नहीं बढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चूंकि लोगों को ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उन्होंने बाहर जाना ही जाना है। अब ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई सीरियस पार्टीज नहीं आ रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ के प्रेशर स्कीम ऑफ एग्रीमेंट निकाली, जिसके तहत तकरीबन 800 अरब रुपए की लायबिलिटी इस एयरलाइन से निकाल के होल्डिंग कंपनी में ले गए विद सर्टेन एसेट्स, ताकि जिसको भी ये मिले वो उसको लायबिलिटी फ्री मिले। इसके ऊपर हमारे प्राइवेटाइजेशन को बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तौसीफ जमान साहब ने। तौसीफ जमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। एक छोटा सा सवाल है, इससे पहले हम पीआईए को स्पेसिफिक डिस्कस करें कि स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन को 6 से 8 हजार हैं चाइना के पास और हजारों में ही हैं इंडिया के पास। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज चाहे वो कोई भी हो, आज तक मैंने नहीं सुना कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना किसी अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को प्राइवेटाइज कर रहा है। हम पाकिस्तानियों के पास 212 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो पॉलिटिकली मिस हैंडल हुई हैं, मैनेजमेंट में मिस हैंडलिंग है, एडवर्स परफॉर्मेंस है, इनकैपेबल लीडरशिप है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, और जिसकी वजह से वो लॉस मेकिंग कंसर्न बनी हुई है। और आईएमएफ का प्रेशर बड़ा राइट है कि जिनको प्राइवेटाइज कर दो। आईएमएफ का प्रेशर ये नहीं है कि कैपेबल लीडरशिप ले और अपनी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए सहारा बनो। तो अब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपके ख्यालात क्या हैं कि पाकिस्तान के जो सिनेरियो है इसमें आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ही एक हल है या कैपेबल लीडरशिप कोई हल है? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। वेलकम। देखना ये है कि जब ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जन्म ले रही थी और उसके बाद ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप पीआईए की बात करते हैं, कि जो कि मदर ऑफ एयरलाइंस बनी, एग्री, जो कि मदर ऑफ एयरलाइंस बनी, दुनिया भर की एयरलाइंस उसने खड़ी की। अब वो क्या मामलात हुए कि जब हमने ये देखा कि इदारे गरा हाली का शिकार हुए, जबू हाली का शिकार हुए, तबाही का शिकार हुए, तो वो अफराद, वो इंटेंट, वो कहां गया? आपने चीनी इदारों की बात की अभी। चीन में आज भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बन रही हैं। उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉडल है। वो मॉडल ये है कि रियासत जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस कलेक्ट करती है, मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट करती है, मुख्तलिफ ड्यूटीज। पंजाब में 26 इदारे हैं जो कि आपके लिए सर पे खड़े हो जाते हैं जैसे ही आप इंडस्ट्री डालते हैं। तो चीन ने यह किया कि जो सरकारी असासे थे, जो सरकारी इदारे थे, उनकी जो टैक्सेस उन्हें जाने थे वो उन्होंने कहा ये सरकार का हिस्सा,
आ जाए, मिलके काम करते हैं। और वहां पे चीनी इदारों ने ग्रो किया और शदीद ग्रो किया। दूसरा मॉडल हमारे पास आया जो कि इससे कहीं पहले, जिसमें दुनिया भर ने तरक्की की, वो थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि हजरत उमर ने मॉडल दिया, जो कि मुझे नहीं पता था इस चीज का। मुझे आईएमएफ ने ये बात बताई कि आज जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, इसके जो विजनरी थे वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें पहली दफा जो है वहां पे रियासत के वसाइल और इंसानी जो टैलेंट था उसे कोलैबोरेट किया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि जब आपकी नीयत, आप हर चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, आप नीयत इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब आपकी नीयत खराब हो, फिर आप जो मर्जी कर ले, उसका कोई हल नहीं निकलता। ये वो इदारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ जो तरक्की की, दुनिया को वहां से जोड़ा, अमेरिका को चीन से जोड़ा, जो पाकिस्तान के लिए, मेरे काफी सारे दोस्त मिलते हैं मुझे जो यहां से ट्रांजिट किया करते थे, मलेशिया से अमेरिका जाने के लिए इस रूट को इस्तेमाल करते थे, इंडोनेशिया से यूएई मिडिल ईस्ट जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए कराची यूज्ड टू बी द हब ऑफ एक्टिविटी। तो वो फिर हमने देखा ये कि जो हमारे अब्बासी साहब थे, उन्होंने भी बेहतर ये जाना कि बजाय पीआईए का कुछ करने के, उन्होंने अपनी एयरलाइन खड़ी कर ली, एयर ब्लू। तो ये चीज भी काबिल गौर है कि क्या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में इस काबिल रहेगी ये चीजें, कि जहां पे आपने देखा कि जानबूझ के जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे घर आके रोते हैं, लिटरली रोते हैं, आंसुओं के साथ रोते हैं कि जिस तरह पीआईए को तबाह किया गया। क्या हुआ कि जो पीआईए के जो पायलट्स का जो मामला खड़ा हुआ था ना जी सर, ये इतनी सी बात थी कि इनकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जीएमटी की फ्लाइट्स की। जी जी, अच्छा, जो पेपर के लोकल थे वो लोकल टाइम पे थे, ठीक है जी, पेपर लोकल टाइम पे हो रहे हैं, जो फ्लाइट टाइम्स के रिकॉर्ड है वो जीएमटी में। अब वो जो जीएमटी का फ्लाइट टाइम है और जो लोकल टाइम है, उसमें कंफ्यूजन आई कि एक बंदा पेपर दे रहा था और साथ ही उस वक्त फ्लाइट भी कर रहा है। आपने इस क्लैरिकल एरर को उठा के अपनी पूरी एयरलाइन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। यहां पे हर जुर्म की माफी है, रियासत को लूटने वाले की कोई माफी नहीं। लेकिन सर रियासत को लूटने वाले ही तो दंदनाते फिरते हैं, जो बेचारा हेलमेट नहीं पहनता वो अंदर जेल में बैठा हुआ है, जो किसी को वन वे क्रॉस करता है वो जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, वो भी गलत है, लॉ की पासदारी करनी चाहिए, लेकिन रियासत को लूटना, खास तौर पे वो माँ जिसने बहुत सारी एयरलाइनों को जन्म दिया, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको लूटा है, बिकॉज आप एक कम फहम आदमी थे, समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है कि वो मदर ऑफ एयरलाइन, ठीक है, आपने रूट्स उनके जो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स थे वो उठा के दे दिए, जो आपने उसके एसेट से, जो किसका विजन होगा जिसने रोजवेल्ट जाके होटल खरीदा होगा, इमेजिन करें उन लोगों को, मैं सलाम है उन लोगों को, तो उन लोगों को जिन्होंने जाके एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी की, ई के पहला पीआईए का जहाज देके, ठीक है, मैं सलाम है उन लोगों को जिन्होंने सिंगापुर एयरलाइन खड़ी की, जिन्होंने, अच्छा उसके बाद एक और चीज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, हम इसे एक्सपेंड भी नहीं कर रहे कि भाई आपका ह्यूमन रिसोर्स जाके नई एयरलाइन खड़ी कर लो भाई। आपने क्या किया उसके बाद, जो दानिश्वर, माशी दानिश्वर आए कि जिन लोगों को पीआईए से निकाला गया था, जो लोग मर गए उन्हें भी तनख्वाहें दी गई कि जी बैक एंड से इतने अरसे के बाद ये फैसला हुआ, लिहाजा वो भी सब भी उन्हें भी जो ना पैसे दिए जाए। जो आपके प्रॉफिटेबल रूट्स है वो आप तबाह कर रहे हैं। तो जानबूझ के कि ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। अब जैसे देखिएगा, अच्छा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब इस हाल तक हमने पहुंचा दिया ना, ठीक है, तो उनका कहना ये है, जो वो हमारे दोस्त है, हमारे भाई है जो उस हवाले से इकोनॉमी को देख रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो जितना पैसा हम इसके लिए दे रहे हैं हर साल सब्सिडी में पीआईए के लिए, जी जी, इससे बेहतर यह है कि ये जो खजाने में सुराख है इसे बंद कर दे, 1 रुपए में कोई खरीदता है खरीद ले। सर अभी अब इसका सर कौन खरीदता है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एक ब्रेक लेते हैं, तो सी भाई ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं यहीं से।
वेलकम बैक नाज़रीन। शहजादा शौकत सनत व मईशत में आपके साथ हम PIA पे बात कर रहे हैं कि PIA एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन है। कल PIA प्राइवेटाइजेशन से पहले 800 अरब के करीब लाइबिलिटी थी जो हमने इस एयरलाइन से निकाल दी, जो पेंडिंग लाइबिलिटी थी। 800 अरब का मतलब ये है कि अगर 20-22% काइबर है और उसके ऊपर 2% 3% स्प्रेड है, 25% जब ये थोड़े अरसा पहले तो 25% तक PIA सूद देती रही उस 800 अरब के ऊपर। 800 अरब का 25% लगा लें तो 200 अरब का जिसका इंटरेस्ट हो वो क्या होगी। और आज 800 अरब का मतलब ये है कि 10% भी अगर हम एवरेज इंटरेस्ट लगा लें तो 80 अरब रुपए का सूद था जो PIA एयरलाइन पे करती थी। अब वो 80 अरब नहीं रहा, अब वो कम होके कोई 8-10 अरब रह गया होगा। तो सिर्फ साहब आपसे सवाल ये है कि एयरलाइन को प्राइवेटाइज करना है, हमने किसी प्राइवेट आदमी को देनी है। हम पाकिस्तानियों का एसेट जो किसी ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था वो अब किसी और को देने जा रहे हैं जो कि प्राइवेट पार्टी है। मदर ऑफ एयरलाइन को किसी और को दिया जा रहा है। लाइबिलिटियां क्लीन कर दी गई हैं, 800 अरब की लाइबिलिटी वॉश आउट कर दी गई है। ये तो गिफ्ट है और इसकी टर्म भी ये रखी है कि कोई भी पार्टी आए 80 अरब रुपए इस कंपनी के अकाउंट में डाले और ये 80 अरब उसी की सवाबदीद है। ये 80 अरब भी उसके हुए, ये कंपनी भी उसकी हुई, 75% शेयर भी उसके हुए, मैनेजमेंट भी उसकी हुई, ये एयरलाइन ही उसकी हो गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने उसको पहले वाली बात को कंप्लीट कीजिए जरा। बस जी इसमें सिर्फ एक चीज बनती है कि पूरी कौम को ऑफिशियली 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लफ्ज खत्म हो जाते हैं सर, सही कह रहे हैं, लफ्ज खत्म हो जाते हैं सर। आई एग्री विद दैट सर। खत्म हो जाते हैं कि मुझे कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो आके बता दे ये क्या इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन है जो बन रही है। सर IMF की कंप्लायंस कर रही हैं क्योंकि हमने 1.3 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर किस्त ली है और अगली किस्त भी हमने लेनी है 1.2 बिलियन डॉलर की। तो IMF की कंप्लायंस है और पाकिस्तानियों का एसेट बजाय इसके कि ये करते कि लॉयल टेक्नोक्रेट्स को इकट्ठा करते, उनको कहते कि जी ये आज से एयरलाइन आप पाकिस्तानी हैं, लॉयल हैं, आपके हवाले, इसको आप अब चूंकि लायबिलिटी नहीं है आप इसको रिवाइव करें, पाकिस्तानी एजेंट्स को अपने साथ मिलाएं और ये रिवाइवल के लिए आपके हवाले। ये गवर्नमेंट सेक्रेटरी बाहर निकलेगा, ये जो पिछले 50-40 सालों से ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। सर मैं आपको वाकया सुनाता हूं। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया कि PIA के CEO के लिए मुझे कराची बुलाया गया। वहां जिस दोस्त से मुलाकात हुई उसका नाम अभी नहीं लूंगा, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में लूंगा। उन्होंने मुझसे 3 सवाल किए कि शाह साहब हम क्या करें। मैंने कहा जी इसका मार्केट शेयर था, डोमेस्टिक मार्केट शेयर 80% था 2007 में, आज है ये 40%, मार्केट शेयर बढ़ा दें। और दूसरी तरफ जो हमारा शेयर था 40% इंटरनेशनल में, वो आज है 20%। मैं कहा जिसका भी मार्केट शेयर बढ़ाने की पॉलिसीज ले आए। और ये बात उनको समझ नहीं आई कि मार्केट शेयर क्या है, मार्केट साइज क्या है, नहीं समझना चाहते। आप एविएशन की बात करते हैं, हम 8 अरब डॉलर हर साल दे रहे हैं शिपिंग का अपनी, ठीक है जी। और जो चेयरमैन PNSC है उनसे मेरी बात हुई, कहते तौसीफ हमें अपनी शिपिंग लाइन को कंपेटिटिव बनाने के लिए टोटल 4 अरब डॉलर चाहिए, नई शिप्स डालनी हमने। 4 अरब डॉलर जो कि हम खुद इकट्ठे कर सकते हैं। हम मोमा से कह रहे हैं कि हमें इजाजत दे दे कि हम ये काम कर लें, पैसे नहीं मांग रहे हुकूमत से। हमें 8 अरब सालाना देना मंजूर है, 4 अरब डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हर्डल्स है कि हम ये 4 अरब डॉलर ना इन्वेस्ट करें। आप किस चीज को रोएंगे, ठीक है। नहीं, नीयत नहीं करना, हर वो चीज जिससे फला है वो नहीं करनी। आपके पेपरा रूल्स पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होते हैं। कर्जा लेने के लिए कोई आपको जो पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं होते। जिसका दिल चाहता है जाके कर्जा ले ले पूरी कौम के बिहाफ पे, और कौम ने वो पे करना है। कौम के पे करने के लिए कोई पेपरा रूल नहीं है, वो आपने पे करना ही करना है।
जो अमीर आदमी थे उन्होंने यहां पे सोलर पैनल डाल दिए, गरीब आदमी जो आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए बिजली के पैसे वो भर रहे हैं। सर ऐसे आप पीआईए की बात करते हैं, सर ये तेरी सादा दिल मार ना डाले मुझको। सर जी मेरी जान तौसीफ साहब हमें ये बताएं ना, कल बिडिंग हो रही है और उसमें 3 पार्टियां आ रही हैं, शायद ज्यादा और भी हो जाएं, लेकिन 3 पार्टियों ने तो कंफर्मेशन दी है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस दोस्त ने बनाई है वो कहता है जी 75% शेयर हैं, 80 बिलियन डाल दें, 75% शेयर फ्री, 80 अरब भी आपका, 75% भी आपका और एयरलाइन भी आपकी। कल को वो एसेट निकाले, एसेट ले जाए, उसकी सिचुएशन, उसके रूट्स ले जाए, रूट्स दूसरे एयरलाइन में ट्रांसफर कर दे और उसके बाद इसको बंद कर दे, क्योंकि 80 अरब भी तो उसके पास है ना। हम इसके ऊपर स्मोक बना सकते हैं और that's what we can do जी। सर इसी तरह एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ हुआ था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक किसी ने ले लिया बिडिंग करके, उसने उसके सारे एसेट निकाले, अपनी कंपनी में शिफ्ट किए, लायबिलिटियां, शेयर होल्डर वहीं रहे, उनको मार मूर के फिर आगे चला गया। वो दोबारा फिर कोर्ट में अता उमर बंदयाल साहब आज से 10 साल पहले फिर वही केस सुन रहे थे जो 2 साल पहले सुन रहे थे। उसके बाद नया चीज सर अभी जो दोस्त लेगा वो बाइंड ही नहीं है कि वो इसको चलाए अगले 50 साल, या तो बाइंड करे ना कि 50 साल पीआईए को चलाएगा वो। नहीं जी, इसमें जो गुजारिश है ना, जो शहजाद भाई इसे एक और एंगल से देखें सर। ठीक है कि कम से कम जो हर साल हमारी पिलफरिश थी वो एक पिलफरिश तो बंद होगी। सर उसमें आ जाते हैं देखिए इस वक्त पीआईए क्या कर रही थी, सब्सिडाइज्ड और फ्री टिकटें दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम एम्प्लॉइज को, जो खत्म हो गए ना, वो खत्म हो जाएगा मामला। वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले सब्सिडी की मद में कुछ अरब देती थी और अब वो टिकटें खरीदने की मद में उससे डबल देगी और इसी कंपनी को देगी। क्या क्या जबरदस्त बात होगी सर। पहले 30 अरब में मैं 30 अरब मैं सब्सिडी दे रहा हूं, अब मैं 60 अरब की टिकटें बाई करूंगा इसी कंपनी से। ये है हमारा, क्योंकि हमारे पास लाखों एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं अपने आप को, उन्होंने तो सफर करना ही करना है ना सर। जनाब सर ऐसे ही है जी सर। जो इस पे ऑफिशियली मैं जितने भी हमारे दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी है उनसे मैं यही कह सकता हूं कि एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा कुल वल्लाह शरीफ पैरावल आकर दरूद शरीफ पढ़ के और जो है ना अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक जी, अल्लाह ताला आसानी करे, पाकिस्तान को अच्छी पॉलिसीज दे। अभी भी वक्त है, शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, उनकी स्पीड लैम्बोर्गिनी है, लेकिन जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द टीमें रखी हुई हैं वो डंपर ट्रक हैं, जिनका लोड खाने पीने उठने बैठने और पॉलिसीज अपना किचन बचाने में है। वो अपनी सरकार, अपना किचन, अपनी जॉब बचाना चाहते हैं। उनको ये उनको ये है ही सरदर्दी नहीं है कि कोई पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, कोई बेनिफिट दे रही है कि नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका कोई पैगाम है कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं ये एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, इसको ठीक करने के लिए पाकिस्तानियों को पहले मौका दें, पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट्स को पकड़ें, ट्रैवल एजेंट्स को पकड़ें और उनके साथ बैठ के इसका कोई हल निकालें, फिर कहीं इसको जाके किसी प्राइवेट पार्टी को दें जो कि रिस्क है कि वो बंद करके जा सकता है। अभी पिछले दिनों एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ थे जी पाकिस्तान सर, तो मेरी तफसील उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बात ये कही कि जब आप खुद मुख्तार मुल्क होने का दावा करते हैं तो आपकी पॉलिसीज जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए। सही बात। आपको जो लोगों की जान माल इज्जत आबरू आपके वो मुकद्दम होने चाहिए। सर रशिया में इस वक्त जीएमओ की जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसके लिए टेरर एक्ट है कि आपने अपनी आवाम को जो ऑर्गेनिक खाना खिलाना है। तो शहजादा साहब ये मामला जो है मैंने अर्ज किया ना कि जब वो फातिहा के बाद जो है अल्लाह ताला में सब्र दे। और सर चलते चलते आखिरी सवाल तो तौसीफ जमान साहब, आखिरी सवाल SIFC की परफॉर्मेंस या एडवर्स परफॉर्मेंस 2 मिनट उस पर दे दें ताकि फील्ड मार्शल साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि SIFC अपना रोल अदा करे इस सारी सिचुएशन में। एक्सपर्ट जो है वो हायर करे
एक्सपर्ट्स हायर करें जी इसमें, और SIFC जो है। जी सर, सर आवाज निकल रही। जी जी, हेलो, जी जी आ रही आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी। जो SIFC है वो अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसिकली जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है वो हमने ये कि एक इदारे के ऊपर एक और इदारा, एक इदारे के ऊपर एक और इदारा, वो मसले का हल नहीं है। बात अगेन इंटेंट की आ जाती है कि जब आपने जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं वो जिस तरह काम कर रहे हैं उन्होंने ठीक नहीं करना, तो उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, बहुत उसका कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपने में ज्वाइन किया। तौसीफ साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि फातिहा खानी पढ़ें, सब्र करें, अल्लाह के घर उम्मीद रखें। और SIFC फील्ड मार्शल साहब के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए मैसेज था कि अदारे पे अदारा खोलना कोई हल नहीं है। टेक्नोक्रेट्स को, जेन्युइन टेक्नोक्रेट्स को जो पाकिस्तानी हैं, प्रोफेशनल्स को पकड़ें कि वो इस मसले का हल निकालें, ना कि उस दोस्त को आप अथॉरिटी दें जो अपने किचन की फिक्र में बैठा हुआ है कि मुझे सरकारी जॉब तो मिल गई, मेरा किचन सिक्योर हो गया, मैंने इसी को सिक्योर करना है। कल माशाल्लाह बोली है, बिडिंग है PIA एयरलाइन की, और उसमें ये कि वो जो माँ है बहुत सारी एयरलाइन की, उसको हम किसी और को देने जा रहे हैं। वो भी हम इसी सिचुएशन को देने चाह रहे हैं कि जी 20 अरब रुपए का मंथली जो एक्सपेंस है वो कौन उठाएगा। बेसिकली 80 अरब रुपए की डिमांड की गई है कि 6 महीने के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम से कम हों उस कंपनी के पास जो PIA को ले और PIA को फ्लरिश करे। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखिए कि क्या हमने 10th मैन पॉलिसी अडॉप्ट की है, क्या कोई पार्टी लेके इसके एसेट रूट्स अपनी एयरलाइन के साथ मर्ज कर ले, या अपने आप के साथ कोई मर्ज कर ले, या इसके एसेट अपनी तरफ ले जाए और लायबिलिटीज को छोड़ के इसको कंपनी को बंद करके चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदारी लेते हैं? IMF तो नहीं लेगा। क्या इसके ऊपर जो हमारे सरकारी दोस्त हैं जो कंपटीशन कमीशन में बैठे हैं या कैबिनेट में बैठे हैं जिन्होंने सारी अप्रूवल दी है इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट पॉलिसीज को, क्या वो जिम्मेदार होंगे कि आज से 6 माह या 1 साल बाद ये एयरलाइन बंद करके रूट्स के ऊपर अपना बेनिफिट उठाते हुए आगे चले जाएं? हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परफॉर्मेंस क्या है, क्या रही, और बिडिंग के बाद इसका क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जो दोस्त बैठे हुए थे, जो मैं बात कर रहा था, जो उस वक्त करता धरता थे 2022 में कि जी आप CEO बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे, मैंने कहा जी आप लायबिलिटीज को एसेट में कन्वर्ट कर दें। उनको ये बात भी समझ नहीं आई, उनको मार्केट शेयर की बात भी समझ नहीं आई, सीट फैक्टर बढ़ाने की बात उनको समझ नहीं आई। जिस बोर्ड में बैठे हुए ऐसे दोस्त जो सीट फैक्टर की इंक्रीज इन सीट फैक्टर रेशो को ना समझ पाए, मार्केट साइज और इंक्रीज इन मार्केट शेयर को ना समझ पाए, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटीज इनटू एसेट इसको ना समझ पाए। अफसोस है कि हमें ऐसे दोस्त मिले जो टॉप लेवल पे PIO को मैनेज कर रहे थे, और उनका एक्सपोजर ये था कि एक कहता था मैं 50 साल से एयरलाइन में हूं, और दूसरा कहता था मैं 25 साल से एयरलाइन में हूं, और तीसरा कहता था मैं 5 साल से सेक्रेटरी हूं। ये 80 साल का एक्सपीरियंस एक कमरे में बैठा था जो 3 चीज़ों को नहीं समझ पाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। यही हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे, अच्छे दोस्त दे, और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करे। नाजरीन इंशाल्लाह नाजरीन महफूज पाकिस्तान देखना है, हमने मजबूत पाकिस्तान देखना है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे टेक्नोक्रेट्स रखें जो क्रिटिकल एनालिसिस रखते हों, 10th मैन रूल अप्लाई कर सकते हों। और फील्ड मार्शल साहब के लिए मैसेज है कि अगर आपने मुआशी जंग जीत ली तो आप सारी जंगें जीत जाएंगे, अगर मुआशी जंग में हार गए तो कोई जंग नहीं जीत पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और हमारा मददगार हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।